स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये स्टोरी एक बायोग्राफी है। कहानी स्टार्ट होती है जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ होता है 14 मार्च 1879 को, जर्मनी, इन द सिटी ऑफ उल्म। कोई भी कैसा इंडिकेशन नहीं था कि इतनी ज़्यादा ग्रेट इनकी डेस्टिनी होने वाली है। कॉन्ट्ररी, उल्टा इनकी मम्मी को तो लगता था कि इनका इतना बड़ा सा हेड है, ये शायद कोई फ्रीक है, यानी कि एबनॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं है। आइंस्टाइन जब तक 2.5 ईयर्स के नहीं हो गए तब तक वो कुछ भी अटर ही नहीं करे, यानी कि कुछ भी बोले ही नहीं तब तक। तो उनके जो प्लेमेट्स थे, जो भी बच्चे उनके साथ खेलते थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो शायद बोरिंग लगते होंगे उन्हें। तो ज़्यादातर अलोन ही रहते थे उनको। लेकिन मैकेनिकल जो टॉयज़ होते थे, जिनके अंदर मशीनरी वगैरह, उनको बहुत पसंद थे। आइंस्टाइन की सिस्टर का बर्थ हुआ जिनका नाम था माजा। तो उन्होंने उन्हें देखकर पूछा इसके व्हील कहाँ हैं। वो कहना चाहते थे कि फीट, लेकिन बोलते ऐसे ही थे। एक था हमारा ऑटो न्यूबावर, जो कि एक हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने लिखा तो आइंस्टाइन इतने बड़े होने के बाद भी कुछ बोलते नहीं थे। एक बार सपर टेबल पे बैठे हुए उनको सूप थोड़ा सा हॉट लगा, तो तब वो शायद कुछ बोले। तो उनके मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि तुम आज से पहले कुछ भी कभी भी क्यों नहीं बोले। तो वो बोले कि आज से पहले सब कुछ ओके था, सब कुछ एकदम ठीक था, और आज मुझे कुछ ज़्यादा हॉट लगा, इसलिए मैं बोला। ये इन्फॉर्मेशन थी बॉक्स में। अब आगे पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, एक बार आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके फादर से ऐसा कहा था कि आप इसको किसी भी प्रोफेशन में डाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी में भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा इन लाइफ। आइंस्टाइन जब छोटे थे तो उन्होंने वायलिन को प्ले करना सीखा, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन को प्ले करना सीखे। फिर उसके बाद वो एक एमेच्योर बन गए। एक एमेच्योर वो होता है जो एक हॉबी की तरह से किसी पैशन को फॉलो करता है। फिर उन्होंने उसको थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करा, 6 साल की उम्र से। आइंस्टाइन कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे पढ़ाई के अंदर। वो जब म्यूनिक के हाई स्कूल में थे तो वहाँ पर वो गुड मार्क्स स्कोर कर लिया करते थे। आइंस्टाइन जब 15 मंथ्स के थे तो वो म्यूनिक आए थे, और जब वो 15 ईयर्स के हो गए थे तब उनको टीचर्स और रेजिमेंटेशन से क्लैश होने लगा था। क्लैश यानी कि लड़ाई टाइप। रेजिमेंटेशन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन वहाँ का, कि उनको स्टिफिल्ड फील होता था, यानी सफोकेटेड। तब आइंस्टाइन ने अपने स्कूल को लेफ्ट कर दिया फॉर गुड, मीनिंग फॉर एवर। प्रीवियस ईयर आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे, और आइंस्टाइन अपने रिलेटिव्स के घर में रह रहे थे अकेले। तो बहुत जब लंबा चौड़ा एक डिस्कशन हुआ तो आइंस्टाइन ने डिसाइड करा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ज़्यादा लिबरल है दैन टू म्यूनिक, यानी कि ज़्यादा टॉलरेंट है। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन जो थी वो यहाँ से कंप्लीट की। आइंस्टाइन एक हाईली गिफ्टेड चाइल्ड थे मैथमेटिक्स में, पर उनको जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में भी था। तो अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। साइंस अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि डैशिंग मैन विद वॉलरस मुस्टैच के लिए अपीलिंग थी। ठीक है, एक और भी ऐसी चीज़ थी जो उनके लिए अपीलिंग थी, जो कि थी एक गर्ल जिसका नाम था मेलिवा मैरिक, जो कि एक क्लेवर क्रीचर थी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। वो एक यंग सर्प थी, यानी कि साइबेरियन। उस टाइम में लड़कियों को बहुत फ्यू यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि यूरोप में एडमिशन देती थी, तो इसीलिए उनको पढ़ाई करने के लिए ज्यूरिक आना पड़ा। जो एली थी, मीन्स फ्रेंड, वो अगेंस्ट थी फिलिस्तीन्स, यानी कि ऐसे लोग जिनको कि आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर नहीं पसंद होता। तो एक जैसी सोच होने की वजह से दे फेल इन लव। उनके जो लव लेटर्स हैं वो टिल डेट भी सर्वाइव करते हैं। अफेक्शंस उनका वर्ड्स में दिखता है। आइंस्टाइन कहते हैं कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, यहाँ पर आइंस्टाइन केवल थियोरी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वो उन दोनों की रिलेटिविटी, यानी कि उन दोनों की कंपैटिबिलिटी, लव की भी बात कर रहे हैं, कि हम दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है उसका कंक्लूजन निकलेगा मैरिज से। तो थियोरी और मैरिज दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। 1900 में आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड थे। तो 1902 में उन्होंने प्राइवेट लेसन्स देने स्टार्ट कर दिए, यानी कि जो ट्यूशन्स होते हैं प्राइवेट, वो देने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उनकी एक जॉब लगी टेक्निकल एक्सपर्ट की इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न एक शहर का नाम है, ठीक है। आइंस्टाइन का वहाँ पर काम था जो दूसरों के इन्वेंशंस हैं उनको असेस करना, लेकिन वो साइड बाय साइड क्या करते थे, अपने आइडियाज़ को भी डेवलप करते थे। और जोकिंगली जो उनका डेस्क था उसको कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी कि जैसे कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो। 1905 में आइंस्टाइन के जो फेमस पेपर थे वो बाहर आए, जो कि थी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच जो टाइम और डिस्टेंस होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, यानी कि उनको मेजर नहीं किया जा सकता एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसका उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर हम दो क्लॉक्स को लें और उनको अलग अलग जगहों पर ले जाएं फ्लाई करके,
तो अगर एक प्लेस पर एक क्लॉक है और दूसरी प्लेस पर दूसरी, तो उनका टाइम दोनों का डिफरेंट आएगा। इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ हों तो 2 आवर्स भी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर एक स्टोव पर बैठे हों तो 2 मिनट्स भी 2 आवर्स की तरह लगते हैं। इसी थियरी से एक वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला निकला जो कि था E=mc², जहाँ पर E है एनर्जी, M है मास एंड C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो उनको कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी 3 से 4 दिन में अगला वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।